बिहार के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राहुल गांधी आक्रामक होते जा रहे हैं। खबर है कि इस 17 सितंबर को वे कोई हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम सीधे अर्थों में नहीं, बल्कि राजनीतिक अर्थों में, चुनाव के अर्थों में, और इसका सीधा सीधा जो जुड़ाव होगा वो होगा वोट चोरी के मसले पर। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मसला उठाया है, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उसको काउंटर करने की खूब कोशिश की हो, यहां तक कि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के दो दो वोटर आईडी भी जुटा लिए हों, चुनाव आयोग ने बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हो, लेकिन राहुल गांधी रुकने के किसी भी तरह की मनस्थिति में नहीं है। वो चलते जा रहे हैं और बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ टी शर्टें बनवा करके बड़े बड़े नेताओं को भी पहना रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था सचिन पायलट भी इस तरह के एक टी शर्ट में नजर आए थे। तो अब आगे क्या? आगे 17 सितंबर की डेट, और 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिस तरह का विस्फोट करने का प्लान राहुल गांधी के माध्यम से सामने आने की बात कही जा रही है, उसमें चुनाव आयोग तो लपेटे में होगा ही होगा, साथ ही प्रधानमंत्री बल्कि सरकार भी इसमें लपेटी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव को ग्रिप में कर लिया है, इसमें भी दो राय नहीं है। जिस तरह से वहां पे एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में घमासान है, तेजस्वी यादव पीछे ही रह रहे हैं, लालू यादव ने धार्मिक कार्ड भी खेला है, लेकिन वो कहां तक जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी इस चुनाव में एक सशक्त विपक्ष के नेता, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में चुनौती देखते हुए नजर आएंगे जो सरकार को, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और सीधे सीधे अर्थों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको ये एहसास करवाने में कामयाब रहेंगे कि उनका जो पाला पड़ा है इस बार एक बड़े नेता से पड़ा है। नो डाउट राहुल गांधी ने वो जगह तो बना ली है कि विपक्ष के वो सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। आज देश में उनसे ज्यादा कड़े स्वर में अगर कोई भी आदमी विरोध कर सकता है तो वो नाम हमें ढूंढना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक नाम के रूप में सामने आए थे, लेकिन वो भी अभी इन दिनों में कहीं दूर एकांतवास में नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो खुद बिहार की राजनीति में अपने आप को आजमाइश में उतार चुके हैं, वो जब कहते हैं कि अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 साल में हार जाएं तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी न तो लीडर रहेंगे न जनता को फेस कर पाएंगे। लेकिन ये प्रशांत किशोर की आधी बात है। हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक विश्लेषण है वो कुछ अलग हट करके होता है, जमीनी होता है। वो कहते हैं राहुल गांधी के रूप में अगर जो नेता आपके सामने आ रहा है उनके बारे में उनकी जो बात है, वो कहते हैं यह राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on right path। वो ये कन्वेंस कर दिया है कि वो राइट पाथ पर हैं, जिस विपक्ष की राजनीति को वो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। और विपक्ष की राजनीति मुद्दों की राजनीति होती है, और मुद्दों को जिंदा रखना ही एक विपक्ष के नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस मुद्दे का कैसे मुकाबला करती है। मां का एक मुद्दा आ चुका है, वो इस पर भी लगातार बिहार की जनता को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर नरेंद्र मोदी की मां पर कुछ टिप्पणी की जाती है तो कितनी अशोभनीय है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में मुद्दों को जिंदा रखना होता है। और फिलहाल बिहार के चुनाव इस बात को लेकर के ही लड़े जाने हैं कि राहुल गांधी इस मुद्दे के साथ क्या खेल करने वाले हैं। खास तौर से हम सभी को 17 सितंबर का इंतजार रहेगा जब राहुल गांधी कोई विस्फोट करेंगे। खबर है खिलाफत नहीं।